इस न्यूज की प्रायोजक है ब्यूटी कॉर्नर। अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, गॉड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ, वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर, नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। उपचार में लापरवाही और परिजनों से पैसे मांगने के आरोप में हाल ही में जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की महिला चिकित्सक डॉक्टर गीता बारमाटे को सस्पेंड किया गया। बावजूद इसके कि जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे, जहां के चिकित्सकों पर आए दिन उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे। अक्सर विवादों और अव्यवस्थाओं के लिए मशहूर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में सोमवार की सुबह उस वक्त हंगामा मच गया जब अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग होने पर प्रसव के लिए भर्ती एक गर्भवती महिला को सीजर ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन कक्ष के भीतर तो ले जाया गया, लेकिन बिना ऑपरेशन करे ही प्रसूता को महिला चिकित्सक ने यह कहकर वापस कर दिया कि उनकी ड्यूटी का समय खत्म हो गया। अब दूसरी मैडम आएगी, वो प्रसव कर आएगी। उधर अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग होने से गर्भवती महिला के पेट में ही बच्चे की धड़कनें थम गई, जिससे बच्चे की मौत हो गई। इसके बावजूद भी चिकित्सक के द्वारा इमरजेंसी में भी उपचार न करने और इंतजार के बाद भी समय पर दूसरी मैडम ड्यूटी पर न आने पर आशा कार्यकर्ता और प्रसूता के परिजन नाराज हो गए और उन्होंने महिला चिकित्सक पर लापरवाही बरतने और उपचार न किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। तो वहीं आशा कार्यकर्ता अनीता जामुनपाने ने महिला चिकित्सक पर बदसलूकी कर अपशब्दों का उपयोग किए जाने का भी आरोप लगाया है, जिन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच कर महिला चिकित्सक रश्मि बागमारे पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। जानकारी के अनुसार थाना वारासिनी के ग्राम शेरपा निवासी 20 वर्षीय गर्भवती महिला झरनापति अजय डहरवाल को रात करीब 4 बजे प्रसव पीड़ा होने के साथ ही ब्लीडिंग शुरू हुई, जिस पर आशा को सूचित कर सोमवार की सुबह करीब 6 बजे प्रसूता को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां इमरजेंसी केस में पहले तो महिला चिकित्सक उन्हें ट्रॉमा सेंटर में नहीं मिली। बाद में ब्लड लेने के लिए आशा व परिजनों को परेशान भी होना पड़ा। आशा के मुताबिक अत्यधिक मात्रा में ब्लीडिंग का रिशा होने और महिला चिकित्सक के न होने के शिकायत जब उन्होंने मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी से की, तब कहीं जाकर डॉक्टर रश्मि बागमारे मैडम ने प्रसूता को देखा। इमरजेंसी केस होने पर महिला को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, लेकिन बाद में यह कहते हुए वापस कर दिया गया कि उनकी ड्यूटी का समय खत्म हो गया है और बच्चे की धड़कन भी नहीं चल रही है। अब जो मैडम ड्यूटी पर आएगी वह ऑपरेशन करेगी, ऐसा कहते हुए मैडम वहां से चले गई। जहां आशा ने महिला चिकित्सक पर अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाते हुए परिजनों के साथ हंगामा मचाया। तब कहीं जाकर ड्यूटी पर आई दूसरी महिला चिकित्सक के द्वारा ऑपरेशन कर प्रसूता के पेट से मृत बच्चे को बाहर निकाला गया। उधर पेट में ही बच्चे की मौत होने पर प्रसूता के परिजनों ने महिला चिकित्सक रश्मि बागमारे पर उपचार में लापरवाही और आशा के साथ बदसलूकी किए जाने का आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर ड्यूटी चिकित्सक व स्टाफ पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। क्या नाम है आपका? संगीता डहरवाल। कहाँ रहते हैं? शेरपा। क्या दिक्कत हो रही है? जब सुबह से हम अपनी बहू को लाए तो कोई उसका ये नहीं हो रहा है, ब्लड बहुत जा रहा है, उसको पूरी लूज तो हो गई है और बोलने जाते तो हम तो छीड़ते हैं, आशा करता बोलने जाती है, उसी पे ये हो रही है। क्या इलाज नहीं हो पा रहा है, उपचार नहीं हो पा रहा है? इलाज तो हुआ ही नहीं है। अभी क्या कंडीशन बता रहे हैं डॉक्टर लोग? अभी तो कुछ भी नहीं बताए हैं। बच्चा कैसा है बोले? बच्चे की धड़कनें नहीं चल रही है बोल रहे। अच्छा, तो ऑपरेशन के लिए थिएटर लेके गए थे? लेके गए थे ऑपरेशन थिएटर से और फिर और लाके इधर रूम में शिफ्ट कर दिए। वापसी कर दिए? हाँ। क्यों कर दिए? क्या भाई, क्या हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है अभी, तो क्या भाई ला दिए। दूसरी मैडम आई तो उसने जांच की, वो कही थी वीडियो बनाए, ये बनाए, पर पेशेंट को देखना चाहिए ना पहले तो। यानी उपचार नहीं मिल रहा है। हाँ, कहने का मतलब अगर कम ज़्यादा हो जाएगा तो ये भर के देंगे क्या हमको? दूसरी सिस्टर भी हावी होने लगी आशा करता। यानी उपचार नहीं मिल रहा है, ऐसा कहना है आपका? हाँ। जैसे यहाँ पे लेकर के आए 6 बजे ब्लडिंग चालू हुई तो लड़की को तकलीफ बहुत थी उसको, लेकिन यहाँ पे लेकर के आए तो कोई ध्यान नहीं देना, कुछ भी नहीं। अब हमने बोले कि देखो, तो वो बोल रहे हैं कि सीजर नहीं करा थे। हम बोले कि सीजर।
अब बाकी तो ये बताएंगे। तो अभी क्या बच्चे की डेथ हो गई? हाँ, बच्चा मरा हुआ नहीं मिला। आशा के साथ कैसे व्यवहार करें? आशा करता को भी भगा दिए, उनको भी बदतमीज अकल नहीं है ऐसा वैसा। यानी उपचार नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि लापरवाही से मौत हुई है बच्चे की? लापरवाही हुई है यहाँ पे। मेन चीज अगर सही है, जैसे हमने लाए वैसे अगर ध्यान दिए अच्छे से होना चाहिए। तो क्या नाम है आपका? श्रीमती अनीता जामुन पाने, आशा उषा सहयोगी संगठन की जिला अध्यक्ष। बताएंगे कि किस बात की नाराजगी है? जिला अस्पताल में मैं सुबह 6 बजे गर्भवती महिला को लेकर आई हूँ और भर्ती की हूँ। गर्भवती का नाम है अर्चना डहरवाल, झरना डहरवाल शेरपार, ग्राम शेरपार से रहवासी है और उनको ब्लड जा रहा है रात से 4 बजे से। अब ये यहाँ जब जांच करके बताया कि धड़कन नहीं है बोल रहे हैं और रश्मि मैडम हितग्राही को सामने करके पूछ रही है कि सीजर करूँ कि नॉर्मल करूँ, तो ये बताइए कि डॉक्टर इसका निर्णय लेंगे या हितग्राही लेंगे? डॉक्टर को समझता है या हितग्राही को समझता है? और जैसे मैंने बोली कि मैडम सीजर कर दो तो मेरे को बोलती है कि मेरे को मतलब उल्टा सीधा शब्द से मेरे को डांटने लगी। तो हम लोग मतलब और बोलती है आशा की ज़रूरत नहीं है इस जगह में, बोलती है। तो फिर आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति किया गया है और आशा कार्यकर्ता पेशेंट लेके जब यहाँ आ रहे हैं तो ना सिस्टर अच्छे से बात कर सकती और ना डॉक्टर बात कर सकते और हर जगह आशा आशा आशा। तो क्या आशा मतलब इनके लिए बिल्कुल बदतर किस्म की हो गई है क्या? मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में आशा का पूरा सहयोग रहता है, योगदान रहता है और इन लोग हम लोगों से अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते और ये मुझे बहुत दुख होता है। और मैं निवेदन करती हूँ हमारे सीएमओ सर जी से और कलेक्टर सर जी से कि यहाँ 24 घंटे डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए जिससे हमारे पेशेंट परेशान ना हो। अभी कोई डॉक्टर नहीं है क्या? डॉक्टर सुबह से नहीं थे। मैंने सीएमओ सर जी से बात की, रश्मि मैडम आए, रश्मि बागवाना मैडम जी आए तो मेरे पे चिड़चिड़ कर दिए और ना सोनोग्राफी करे, ऑपरेशन थिएटर में मेरे पेशेंट को ले गए और वहाँ से वापस कर दिए और हितग्राही को बता दी कि मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई है, जो बाद में मैडम आएगी वो देखेगी। तो यही लोग बोलते हैं कि प्राइवेट में मत ले जाओ। अब मेरा पेशेंट मेरे को बार बार बोल रहा है प्राइवेट में जाने। अब बताइए कि मैं प्राइवेट में लेके जाऊँ या सिविल अस्पताल जिला अस्पताल में रखूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। यानी उपचार नहीं मिल रहा है, ऐसा कहना नहीं मिल रहा है यहाँ आपका? लापरवाही कर रहे हैं लोग, पूरा चिकित्सक लोग। लापरवाही है। ब्लड टेस्ट करने गए तो वहाँ पे बोले कि तुम्हारा आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो उसका ब्लड वापस कर दिए। ब्लड टेस्ट भी नहीं हुआ। फिर मैं सीएमओ सर जी से फोन पे बात की तो फिर उनने बात की तो फिर वो ब्लड टेस्ट हुआ। यहाँ की सिस्टर बोलती है गर्भवती महिला का ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो उनका ब्लड ग्रुप लेके आ जाओ। जब वहाँ गई तो उनने बोले कि 9 बजे सिस्टर आएगी, उसके बाद ही रिपोर्ट मिलेगी। तो ये इमरजेंसी केस में मतलब इनका टाइम टू टाइम है और कल बच्चा और माँ को कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार आशा को ठहराते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आशा कोई डॉक्टर नहीं है। आशा हॉस्पिटल में ला करके एडमिट कर रही है, 9 महीना पूरा सेवा दे रही है। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। इस पूरे मामले को लेकर की गई दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला चिकित्सा व मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परेश शुक्ला ने बताया कि वे बाहर है। जैसे ही उनके संज्ञान में यह मामला आया है वैसे ही तुरंत उन्होंने ब्लड की व्यवस्था करा दी थी। ड्यूटी महिला चिकित्सक से सीजर कराकर मृत बच्चे को पेट से बाहर निकाला गया है। उन्हें जानकारी लगी थी कि बच्चा पहले ही पेट में मर चुका था। उसके बाद गर्भवती को जिला अस्पताल लाया गया था। वे बालाघाट आने के बाद मामले में आशा और चिकित्सक स्टाफ से जानकारी लेंगे।